हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें, इसी चैनल के ऊपर एक पावरफुल वीडियो आने वाला है, उसको गलती से भी मिस मत करना, रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की बाजार की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही खतरनाक और शानदार परफॉर्मेंस रहा है। जैसे कि आपको पता ही है, सेंसेक्स ने भी अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगा दिया है। एंड निफ्टी की भी अगर हम लोग बात करें तो ऑल टाइम हाई लगाने के साथ साथ यस जो क्लोजिंग भी दी है वो इतनी पावरफुल है, 19,550 के भी ऊपर। एंड जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बोला था, लास्ट टू लास्ट वीडियो, कि बाजार का टाइमिंग 3:30 बजे तक था, इसीलिए, वरना शायद से ये आज लगता है कि इतना ज़बरदस्त, मतलब बोलते हैं ना, परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता था कि शायद से और ऊपर जा सकता था। बट एनीवेज कोई बात नहीं। तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, इंडियन मार्केट का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही शानदार देखने को मिला है। ये हमें पहले से भी यहाँ पे पता था। बट हाँ, जो जियोपॉलिटिकली चीज़ें चलती है, दुनिया भर में जो चीज़ें चलती है, दुनिया भर में जो स्लो डाउन चलता है, इसके चलते हमारा बाजार भी क्या हो रहा था, इसके चलते अटका हुआ रहा था। राइट, इसके पहले भी मैंने ये आप लोगों को बोलते हैं ना, ड्राइंग करके आप लोगों को बताया था कि ये हमारा बाजार है, हम अच्छी तरीके से दौड़ रहे हैं। बट येस, हमारे पैर के ऊपर क्या लगा दिया है कि येस, बहुत बड़ा वजन लगा दिया है विदेश के बाजार ने। एंड इसके चलते हम लोग क्या हो रहे थे, बहुत तेज़ी से नहीं भाग पा रहे थे। बट अभी आप देख सकते हैं, विदेश का ही वजन हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब विदेश के मार्केट भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, उनका जो बर्डन था वो भी हल्का हो गया। तो हमारी जो रफ्तार है वो विदेश के बाजार से कई गुना ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे, इंडेक्स लेवल का परफॉर्मेंस देखिए, 5 साल में कितना हो गया, 77% इंडेक्स लेवल पे। ठीक है, तो अल्टीमेटली बाजार भी आपको वही करके देता है, 5 साल में पैसा डबल करके दे ही देता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हर साल आपका पैसा ग्रो होते रहेगा करके, एक एक दो दो साल कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा। बट यस, जब तेजी आ जाती है तो वो सारा कंपनसेट आपको करके देता है। एंड इसलिए आप देख सकते हो, साल भर का रिटर्न भी आपको कितना नजर आएगा, बाप रे बाप, 21% की रिटर्न। क्या ये इंडेक्स लेवल की 21% के रिटर्न क्या पूरे साल भर के? वो भी नहीं, ये देखिए पूरा टाइम पास चल रहा था यहाँ तक। ये जो अभी की तेज़ी देखने को मिल रही है, उसने ये हम लोग को रिटर्न्स बनाकर यहाँ पे दिए हैं। और दोस्तों, ये जो तेज़ी है ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये शुरुआत है। आने वाले समय में इंडेक्स हमारा इतना कमाल का परफॉर्मेंस देने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये कोई हवे में बोलने वाली बात नहीं दोस्तों, आपको पता ही है, हमारी जो जीडीपी है, हमारी जो इकोनॉमी है, वो 5वें नंबर पे है। एंड आने वाले समय में 4th एंड 3rd नंबर पे भी हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं। ठीक है, जर्मनी की अगर, मतलब गैप की अगर हम लोग बात करें, इंडिया एंड जर्मनी का ज़्यादा नहीं है। देन इंडिया एंड जापान का भी ज़्यादा नहीं। इनफैक्ट जापान तो नीचे नीचे जा रहा है और हम लोग ऊपर ऊपर जा रहे हैं। जर्मनी भी आप लोगों ने देखा होगा, रिसेशन में हम लोग को टेक्निकली जाते हुए देखने को मिल चुका है। सो इंडिया, आप सभी लोगों को पता ही है, 3रे नंबर पे जाने ही वाला है। ये मतलब बोलते हैं ना, पत्थर के ऊपर की लकीर है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। बट वर्स्ट कंडीशन में भी अगर मैं बात करूँ ना, 2030 तक, मतलब अभी क्या चल रहा है, 23 चल रहा है, 23 भी आधा खत्म हो चुका है। तो चलो, मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें, 7 साल के भीतर भीतर इंडिया 3रे पायदान पे यहाँ पे हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगा, जीडीपी के हिसाब से। एंड दोस्तों, हाल ही में आप लोगों ने रिपोर्ट भी पढ़ी होगी, किसकी? गोल्डमैन सैच की रिपोर्ट। राइट, बहुत बड़ी रिपोर्ट यहाँ पे रहती है। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि इंडिया विल बिकम 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2075। एंड इसके चलते वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ेगा। अभी 2nd नंबर बोला है जाएगा एंड अमेरिका को भी पीछे छोड़ेगा। मतलब फर्स्ट नंबर पे कौन रहेगा? ऑब्वियसली चाइना ही हम लोग को नंबर 1 पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, गोल्डमैन सैच यहाँ पे बोल रहा है। बट 2075 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इंडिया का परफॉर्मेंस कमाल का यहाँ पे रहने वाला है। एंड इसके पीछे का मेजर रीज़न क्या है दोस्तों, मतलब इंडिया क्यों अच्छा करेगा? तो इंडिया की पॉपुलेशन, यस, बहुत तगड़ी पॉपुलेशन इंडिया की यहाँ पे रहने वाली है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, तो जो जीडीपी का जो परफॉर्मेंस रहेगा वो हम लोग को ड्रास्टिकली बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। अभी ये जीडीपी मतलब क्या होता है बेसिकली, कि आप कितना यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, तो अभी पॉपुलेशन ही इतना ज़्यादा है तो डिमांड तो ज़्यादा रहेगा ही रहेगा। अभी जापान की अगर हम लोग बात करें, जापान का पॉपुलेशन ही क्या है, लगातार उनका पॉपुलेशन कम हो रहा है। बीच में मैंने आपको रिपोर्ट भी बताई थी, कौन सी रिपोर्ट, कि यस, इलॉन मस्क ने भी ये बोला था कि जापान का पॉपुलेशन ऐसा ही चलता रहा जिस ग्रोथ मतलब हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो आने वाले 12-15 साल के अंदर अंदर जापान ही खत्म हो जाएगा, कोई रहेगा ही नहीं जापान में, इतना पॉपुलेशन कम होते जा रहा है। तो इतना कम पॉपुलेशन होगा, आप मुझे बताइए, तो वहाँ पे क्या डिमांड रहेगा? कुछ भी नहीं। बट यहाँ पे अगर हम लोग इंडिया की बात करें, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना मतलब पॉपुलेशन रहने वाला है। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन, एक इंसान जब पैदा होता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उसकी डिमांड कितनी रहती है। उसका शुरुआत से लेकर अंत तक सारी चीज़ें जो वो यहाँ पे करता है, वो सारी चीज़ें लगातार डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल जाती है। और यही चीज़ें दोस्तों इंडिया में हम लोग को आने वाले समय में होती हुई देखने को मिलेगी। नो डाउट, अभी कुछ लोगों के दिमाग में ये बात ज़रूर खटकी होगी,
सर 2075, आधे लोग तो ये भी बोलेंगे सर हम तब तक रहेंगे भी क्या। तो दोस्तों बात वो नहीं है 2075 थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यस, यहाँ से वो जर्नी जो रहने वाली है उसके पहले, मतलब ये आने वाले जो 10 से 20 साल रहेंगे ना, वही सबसे खतरनाक रहने वाले रिटर्न्स के मामले में। जैसे मैंने अभी आप लोगों को ये चीज़ें दिखाई, कौन सा, कि हम लोग अभी 5वें नंबर पे है, तो चौथे नंबर पे जाएंगे, तीसरे नंबर पे कैसे जाएंगे, ऐसे हवा में थोड़ी ना जाएंगे, हमें परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, जो अभी तक हम लोग दिखा रहे हैं। हम लोग 5वें पे भी नहीं थे, हम लोग 6th पोजीशन पे थे, यूके को यहाँ पे हम लोगों ने पीछे छोड़ा है। सो इसका अर्थ क्या है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो निखरने वाला है, ग्रो होने वाला है। एंड इसी चीज़ के चलते जो हमारा इंडेक्स रहेगा वो 19,000 से 20,000, 30,000, 40,000 भी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ऑब्वियसली हम लोग 75 की बात नहीं कर रहे, बट वो जो जर्नी रहने वाली है उसके बीच में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड ये कोई पहली रिपोर्ट नहीं थी, ऐसे इतने सारे रिपोर्ट्स है दोस्तों इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, जो कि हमें भी पता है कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहेगा। IMF की भी अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि इंडियन इकोनॉमी हम लोग को आने वाले समय में 6% से ग्रो होती हुई देखने को मिलेगी। अभी कुछ लोग बोले कि 6% बस, तो दोस्तों थोड़ा सा बाकी कॉम्पिटिटर खुद ही जाकर देख लेना, कोई भी ऐसा डेवलपिंग कंट्री आपको देखने को नहीं मिलेगा जो डेवलप बनना जा रही है, जिसका GDP आपको 6% के इसमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो इतनी सारी इंडियन मार्केट में देखने को मिल रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। देन अगर हम लोग बात करें रिसेशन की, तो विदेश में रिसेशन है, बातें चलती रहती है, आएगा नहीं आएगा, फलाना फलाना ढिमकाना चलता रहता है। बट इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है ये 0 पॉसिबिलिटी। एंड ये आज की बात नहीं है दोस्तों, ये 18 अप्रैल से हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि इंडिया में रिसेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल ना के बराबर है। एंड अगर हम लोग देखेंगे ओवरऑल जो परफॉर्मेंस चल रहा है इंडिया का, तो एक्चुअल में देखा गया तो कोई रिसेशन का खतरा यहाँ पे फिलहाल तो नज़र ही नहीं आ रहा है। सो इसीलिए दोस्तों अगर आप देखोगे इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आने वाले समय में ये और भी कमाल करेगा। मतलब 18,887 ऐसा कुछ तो था, उसके आसपास हमारा बाजार चल रहा था। आज देखिए लगभग 19,560 तक हम लोग कितना फास्ट क्विक चेस कर लिया देखिए। और ऐसा ही होता है दोस्तों, बाजार में क्या होता है, एक रफली बोलना चाहूँगा, अभी 19,500 पे, ठीक है, अगर दुनिया भर का बाजार सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फटाफट हम लोग 20 पे जाएंगे, 21 पे जाएंगे, 22 पे जाएंगे, 23 पे जाएंगे। फिर दुनिया मतलब बाकी के जो लोग रहेंगे वो भी चाहेंगे कि बाजार में, फिर वो 23 से क्या हो जाएगा, वापस थोड़ा नीचे आएगा, 21 पे सेटल हो जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, फ़ायदा ही हुआ कि नहीं, 19 का 21 हो गया। तो इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे चलती है दोस्तों बाजार में। तो ये पॉइंट हम लोग को जानना है। एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो आने वाले समय में और भी ये परफॉर्मेंस बढ़ने वाला है। अगर हम अलग अलग रिपोर्ट्स आपके सामने रख दें, जैसे कि आप देख ही सकते हो हमारा जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है वो लगभग 12.5% से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। GST का कलेक्शन भी हम लोगों ने देख लिया, ईयर ऑन ईयर बेसिस 12% बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसका इंटरप्रिटेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि सरकार का टैक्स बढ़ रहा है, मतलब क्या है, ऑब्वियसली सरकार की आमदनी बढ़ रही है, मतलब एक इंसान की भी आमदनी यहाँ पे बढ़ रही है। अगर आप ज़्यादा कमाओगे तो सरकार भी ज़्यादा कमाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ऐसे रफली बोलना चाहूँगा, अगर आप 10 रुपया कमाते हो तो 30% के हिसाब से सिर्फ पकड़ लेना तो 3 रुपया सरकार का हुआ। बट अगर आप 100 रुपया कमाते हो तो 30 रुपया सरकार का हुआ। मतलब सरकार का भी पैसा अगर ग्रो हो रहा है तो ये समझ लेना कि यस, ये इस इंडिविजुअल का भी जो परफॉर्मेंस है, पैसा है, वो भी हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएंगे, वो ज़्यादा खर्च करेंगे तो इकोनॉमी में भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाएगी। देन अगर हम लोग बात करें बड़े बड़े कंपनियां, एप्पल जैसी कंपनियां इंडिया में प्लांट स्टार्ट करते हुए देखने को मिली। हाल ही में हम लोगों ने कल परसों भी रिपोर्ट देख लिया कि 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भी हम लोग को आईफोन का होते हुए देखने को मिल रहा है थ्रू इंडिया। देन अगर हम लोग बात करें इलॉन मस्क, वो भी इंडिया यहाँ पे आना चाहते हैं, उनको आना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं आते तो मतलब बोलते ना, इसमें उनका घाटा, हमारा कुछ नहीं जाता है इसमें, ठीक है, क्योंकि पूरा अपॉर्चुनिटी यहीं पे बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है यस, 150 करोड़ का जो पॉपुलेशन देखने को मिल रहा है। अब जस्ट इमेजिन करके देख लेना, हर किसी को कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे चाहिए होती है, तो कितना बड़ा मार्केट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब यूरोप में जाने से अच्छा एक काम है कि आप इंडिया में चले आ जाओ, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो चाइना, यस दोस्तों, चाइना की अगर हम लोग बात करें तो चाइना भी हमसे क्या देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि चाइना में जो चीज़ें, मतलब कोविड में जो चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना, आज भी है हम कह सकते हैं, बट यस पहले जैसा नहीं रहा। क्यों, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी कंपनियों की धज्जियाँ उड़ गई, क्योंकि एक ही कंट्री के ऊपर निर्भर रहना बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, ये भी हर किसी को पता चला। तो अभी क्या हो रहा है, हर कोई क्या कर रहा है कि ऑल्टरनेटिव फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव किसको क्या मिल रहा है, कौन सा देश मिल रहा है, इंडिया। चाइना के बाजू में भी है सब कुछ, आप अगर देखोगे ऑलमोस्ट चाइना जैसी चीज़ें हम यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो चाइना के भी बहुत सारा जो बिजनेस है वो इंडिया में हम लोग को शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े MNC के जो रिपोर्ट्स भी है उनको भी अगर आप पढ़ोगे तो वो यही कह रहे हैं कि अगर हमें कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए तो हम एज अ
इंडिया को ही यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग कह सकते हैं ये भी एक अच्छा खासा डेटा देखने को मिल रहा है। एंड बीच में मैंने आप लोगों को एक अलग से रिपोर्ट भी बताई थी एक बड़े इन्वेस्टर की, जिन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत सारे लोग चाइना में निवेश करने से रिलेटेड थोड़ा बहुत कतराते भी है या फिर अवॉइड भी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना की जो माइंडसेट है, अटैकिंग माइंडसेट है, जैसा का रशिया का है। रशिया का कैसा है कि यस इसके ऊपर अटैक कर दो, उसके ऊपर अटैक कर दो। एंड इसके चलते क्या हो गया, तो रशिया में जिन्होंने निवेश किया था उनको पूछो, पूरा इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो गया, मिट्टी में मिल गया। वैसे अगर हम लोग बात करें चाइना से रिलेटेड भी लोग डरते हैं। क्यों? सेम नेचर, मतलब अगर आप देखोगे सेम नेचर माइंडसेट कि ताइवान के ऊपर अटैक करेंगे हम लोग, अटैक करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा इनका इन्वेस्टमेंट फंस जाएगा यहाँ पे, ये रेस्ट्रिक्शन वो रेस्ट्रिक्शन। तो इसीलिए जो बड़े इन्वेस्टर है वो यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, एज अ ऑल्टरनेटिव हमेशा इंडिया को एज अ सेफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो ये भी चीज़ें हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड चाइना ये हजम नहीं होता है उनको, इसीलिए आपने देखा होगा चाइना बीच बीच में क्या करते हैं, बॉर्डर के ऊपर ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, उसके पीछे का रीज़न ये इकोनॉमिकली ही डिस्टर्बेंस क्रिएट करना होता है कि अगर आप इंडिया पे आओगे तो वो ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि हम इंडिया के ऊपर भी अटैक करेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी फंस जाएगा। सो मिलजुला कर बात क्या बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसमें आपने पार्टिसिपेट करने के लिए पीछे हटना नहीं है। देन अगर हम लोग बात करें लोगों की आमदनी बढ़ रही है तो इसका एक और प्रमाण है, म्यूचुअल फंड में अगर आप SIP देखोगे क्या लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब एक ज़माने में ऐसा था दोस्तों, एक महीने की SIP थी 3,000 करोड़। एंड आज की अगर हम लोग बात करें तो SIP कितनी हो गई, देखिए लगभग 15,000 करोड़। तो 3,000 से 15,000 मतलब कितना हो गया, 5 गुना SIP बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। कितनी? 5 गुना। एंड आने वाले समय में दोस्तों ये जो संख्या है वो और भी कई गुना से हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिलने वाली है। मतलब एक टाइम पे ऐसा था ना कि पूरे साल भर की SIP कितनी थी, 40,000 करोड़ के आसपास, पूरे साल भर की, 12 महीने का डेटा है। तो ऐसा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक महीने में इतनी SIP हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऑब्वियसली इस चीज़ के चलते टाइम भी यहाँ पे लगेगा, क्योंकि अभी अभी जाके लोगों में अवेयरनेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड उनको भी पता है कि इन्फ्लेशन को बीट करना है, बेटर ऑप्शन चाहिए यहाँ पे। तो इस चीज़ के चलते उनको मार्केट में निवेश करना ही पड़ेगा, खुद से ना सही बट आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करो, इंडेक्स फंड में करो, एटलीस्ट उतना तो मिल ही जाएगा, 5-6 साल में पैसा डबल हो जाएगा। तो ये जो अवेयरनेस बढ़ रहा है इसका फ़ायदा ओवरऑल अगर हम लोग बात करें हमारे बाजार को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि 19 का एक झटके में जाके 29 हो जाएगा, नहीं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रहेंगे। कभी वॉर जैसी सिचुएशन हो जाएगी, कोई किसी की सरकार गिर जाएगी, ठीक है, कभी वर्ल्ड कप जीतेंगे, कभी वर्ल्ड कप हारेंगे, कभी सुनामी आएगी, कभी भूकंप आएगा, ठीक है, कभी क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा नीचे, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी दोस्तों। बट हाँ, जो जर्नी रहेगी वो लेफ्ट टू राइट इंडियन मार्केट के ऊपर ही रहने वाली है। अभी तक की कैसी रही वैसी ही। अभी इसके बीच में भी देख सकते हो 2008 में ज़बरदस्त क्रैश हुआ, क्या दुनिया खत्म हो गई, क्या मार्केट खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। 2020 में ऐसा ही लग रहा था दुनिया खत्म हो गई, क्या मार्केट खत्म होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आगे भी इस प्रकार की चीज़ें होने वाली है, तभी आपको लगेगा अरे आप तो लॉन्ग टर्म बात करें थे, हम तो फंस गए। आप फंसे नहीं हो, आपका जो मतलब बोलते हैं ना माइंडसेट क्लियर नहीं है। मतलब बोलते हैं ना बड़े प्लेयर क्या करते हैं, उनको अगर बड़ा माल खरीदना है वो मार्केट को तोड़ डालते हैं, ठीक है। एंड उनको भी पता है जो कमज़ोर इन्वेस्टर होते हैं उनको एक ही चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, डर। वो बार बार डरते रहते हैं, तो इसलिए वो डर पैदा करना है तो क्या करना पड़ेगा, मार्केट को तोड़ दो। तो फिर जो कमज़ोर इन्वेस्टर होते हैं वो भाग जाएंगे, वो 1% नीचे आने से डर जाते हैं। तो 10% 20% मोर देन इनफ होता है, तो इसके चलते वो भाग जाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जो मार्केट में टिक गया ना, पैसा आराम से बना सकता है, आराम से। बट हम लोग टिकते ही नहीं है, थोड़ा सा गिरा दिया, दैट्स इट। थोड़ी सी नेगेटिव रिपोर्ट देख ली कि हम लोग भाग गए। तो भागना नहीं है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे टिके भी रह जाओगे ना, बहुत काफ़ी है यहाँ पे, अच्छी तरीके से आप रिटर्न बना पाओगे। एंड FIs भी इसी चीज़ के चलते परेशान हो चुके हैं, इतना माल बेचा, इंडियन मार्केट ज़्यादा गिरा ही नहीं। क्यों? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वही म्यूचुअल फंड के थ्रू इतना पैसा आ चुका है कि पूरा अभी जो स्टेयरिंग है हमारी गाड़ी का वो हमारे ही हाथ में है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दोस्तों डेफिनेटली लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ, अभी ये जब भी मैं इस प्रकार की बात करता हूँ ना कि इतिहास की बहुत बड़ी तेज़ी आएगी, मैं मंडे की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे मंडे को मार्केट गिर सकता है, भाग सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बट अगर आप यही वीडियो को अगर भविष्य में, आज क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, अगर ये इसी वीडियो को 2025 में देखोगे, 2030 में देखोगे, ये मार्केट यहाँ पे नहीं होगा, ये कहाँ से कहाँ चला गया होगा, आप इसको मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट टर्म की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ी पारी की बात कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से दोस्तों अगर आप बाजार में अच्छे शेयर्स खरीद रहे तो बने रहिए, वो भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी मैंने कवर कर ली है। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर दें, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।